हेलो बच्चों, कैसे हो आप। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हम आपके लिए। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। और लास्ट लेक्चर में कुछ नीट प्रोस्पेक्टिव बढ़िया बढ़िया से कंसेप्ट समझाने की हमने कोशिश की थी। अगर सर के ऊपर से गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा और आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो, हेडिंग लगा लो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम इतना सिंपल रखेंगे कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है बच्चों, लेंस एक डबल सरफेस होता है। तो दोनों सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे या बाय कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये दो सरफेस से बना है, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा। दोनों सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट जो है इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। अब लेंस को दो फोकस होते हैं बच्चों, मिरर को एक ही फोकस था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा था, लेकिन लेंस को दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें से जब रे पास होता है तो वो डेविएट नहीं होता, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्या, नहीं। और क्यों नहीं चेंज होती हमने पढ़ा है। ठीक है, और डेविएशन का हमने फॉर्मूला देखा था, d इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 1-1/n। तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसलिए जो होता है थिकनेस, थिकनेस मिनिमम होती है। जितनी थिकनेस मिनिमम होगी उतना अच्छे से वो लेंस काम करेगा। ठीक है, तो ये 12th में आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ याद रखो, बहुत काम आएगा फॉर्मूला। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते वक्त रे डेविएट नहीं होता, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, इमेजिन करो इस ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये कुछ एक पॉइंट है जनरल, जिस पॉइंट पर अगर आप लाइट का सोर्स रखोगे तो वहां से जो रेज इमिट हो रहे हैं लाइट के, after refraction through lens they will become parallel to principal axis, then this point is called as primary focus। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फोकस। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये हो गया प्राइमरी फोकस और ये हो गई प्राइमरी फोकल लेंथ f1। सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड होगा, इसलिए ये क्या होती है, निगेटिव। ठीक है ना, ये प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकल लेंथ। और सेकेंडरी फोकस क्या होता है, अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज इंसिडेंट किए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन the rays will meet at certain point on principal axis, this is called as secondary focus। इसको क्या कहेंगे, secondary focus, and this focal length is called as secondary focal length। अगर आपको सिर्फ फोकस ऐसा कहा जाए तो इसका मीनिंग होता है सेकेंडरी फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इतना ही कहा जाए तो इसका मीनिंग होता है सेकेंडरी फोकस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऐसा कहा जाए तो इसकी मीनिंग होता है फोकल, सेकेंडरी फोकल लेंथ। और ये कैसे होती है, पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, तो क्या होती है, पॉजिटिव। अभी हमारा जो हम लेंस कंसीडर करेंगे बच्चों, वो इतना थिन होगा, इतना थिन होगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। ऑलमोस्ट क्या, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत थिन होगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। तो अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव दी गई है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव का हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अच्छे से आप ये सारी चीजें नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें अब इमेज बनानी है। जैसे हमने मिरर के देखे थे ना कंडीशन, 6 कंडीशन देखे थे, कहां ऑब्जेक्ट रखने के बाद कहां इमेज बनती है, उसी तरह के कुछ यहां भी कंडीशन है। लेकिन वो सारे कंडीशन देखने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, स्टैंडर्ड रेज पढ़ने होंगे। ठीक है ना, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के रूल्स। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों, देखो अच्छे से देखो, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों।
ठीक है, एक्चुअली बहुत थिन होती है, बार बार रिपीट करूंगा मैं। ये होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होता है इसका फोकस F1 और ये होता है इसका फोकस F2। ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस, और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मींस व्हाट, सेकेंडरी फोकस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे पास थ्रू सेकेंडरी फोकस। ओके, इफ इंसिडेंट ray is parallel to principal axis, then after refraction ray pass through secondary focus. This is rule number 1. इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू सेकेंडरी फोकस। पॉज करके नोट कर लो, हो गया। दिस इज रूल नंबर 1। अभी हम देखेंगे रूल नंबर 2। स्टैंडर्ड रे होते हैं और इमेज कब बनती है, जब दो रेज एक दूसरे को मीट करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इमेजिन करो ये लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस, बहुत थिन होता है बच्चों, आपको समझने के लिए मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं। इमेजिन करो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका F1 हो गया प्राइमरी फोकस और ये इसका होगा F2 सेकेंडरी फोकस। बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, जब तक कहा न जाए फोकस मींस व्हाट, सेकेंडरी फोकस। और यहां पर एक पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें से अगर रेज इंसिडेंट होगा, कैसे भी इंसिडेंट हो, तो वो डेविएट नहीं होता, ये रे ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। बट कब, जब ये बहुत थिन हो, देखा हमने कंडीशन हो, जब ये बहुत थिन हो, इसमें से अगर रेज इंसिडेंट होगा किसी भी डायरेक्शन में तो वो डेविएट नहीं होगा, जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे ही वो पास होगा। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ रे पास और इफ रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर then it does not deviate, तो वो डेविएट होगा क्या, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर में से जाते वक्त रे डेविएट नहीं होता। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, दिस इज रूल नंबर 2। फिनिश, चलो ठीक है। अभी थर्ड रूल देखते हैं। पहला रूल क्या था, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट करता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू सेकेंडरी फोकस। इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट डज नॉट डेविएट। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्राइमरी फोकस एंड दिस इज सेकेंडरी फोकस। और फिर से रिवाइज कर लूं मैं, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, जब तक कहा न जाए, फोकस मींस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस होता है। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से इंसिडेंट होगा, प्राइमरी फोकस से इंसिडेंट होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर रूल में लिख देता हूं थ्योरी के लिए, इफ इंसिडेंट रे इज passing through primary focus after refraction through lens से रिफ्रैक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, it will become पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, रूल नंबर 3 रिफ्रैक्शन का रूल नंबर 3 हो गया। चलो ठीक है, तो ये तीनों रूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल से रूल है बच्चों। ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो सेंटर होते हैं, लेकिन अभी सेंटर को भूल जाओ आप, इसे कहते हैं प्राइमरी फोकस, इसे कहते हैं सेकेंडरी फोकस। फिर से रिवाइज करूंगा मैं, अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड फोकस मींस सेकेंडरी फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। और जब तक कहा न जाए
फोकल लेंथ मींस 99% केस में क्या होगा, फोकल लेंथ मींस सेकेंडरी फोकल लेंथ और फोकस मतलब सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो पहला रे कैसा था बच्चों, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू सेकेंडरी फोकस। दूसरा रे कैसा था, द रे इफ इट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पास अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर में से वो चेंज नहीं होगा। अगर रेज आपका इंसिडेंट होता है फोकस में से तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन रे से हम कोई भी इमेज प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है बच्चों जिससे इमेज बनती है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ चीजें नोट कर देता हूं। पहले लिखूंगा मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है उस पर डिपेंड करेगा इमेज कहां बनेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं 12 का, आना चाहिए आपको और समझ जाएगा, वो है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैं बताऊंगा क्या है ये मैग्निफिकेशन। तो हर इमेज का हमें इतना पढ़ना है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, सारी चीजें बढ़िया से दिख रही है। ठीक है, केस फर्स्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने, सपोज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी। अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने की आपको मेथड बता देता हूं। क्या कीजिए, पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, एक पॉइंट लीजिए और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। लेंस हमारी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने वाली है। ठीक है, कंपास लीजिए और उसमें पेंसिल रखने के बाद उसका जो मेटेलिक एंड होता है यहां पर रखने के बाद आप मार्क कीजिए, यहां पर एक पॉइंट मार्क कीजिए, इसे कहिए F1। इमेजिन कीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो इसके आगे इतना ही डिस्टेंस पे मार्क कीजिए 2F1, डबल हो गया ना, ये F1 2F1। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस इधर रखिए या चेंज करे तो भी चलता, ये 3 होगा ये 3 होगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये F2 सेकेंडरी फोकस। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उठाकर यहां रखिए और ये क्या हो जाएगा आपका 2F2। गेट माय पॉइंट। अभी क्या कर लेंगे हम, यहां पर एक बढ़िया सा लेंस बना लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। समझ गए आपको। अगर आपके पास कंपास नहीं, स्केल से कीजिए, एक पॉइंट फिक्स कीजिए, 3 पर या 2 पर आपका F1 आएगा और फिर से 2 पर क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2। नॉर्मली आप करेक्ट आने के लिए 3 3 3 3 ऐसे रखिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी पे से कैसे रेज आते हैं बच्चों, पैरेलल। कैसे रेज आते हैं, पैरेलल। तो इमेज के लिए हमें 2 रेज चाहिए, तो ये रेज आ गए इंफिनिटी से। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर मिलेंगे, वो फोकस पर। कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, एट सेकेंडरी फोकस या एट F2 कह देंगे हम इसे, एट F2। अब इमेज कैसी है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, उसके बाद इन्वर्टेड है इमेज। अब सर आप कैसे कह सकते हो इन्वर्टेड, इसके लिए मैं बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा आपको। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड और रियल है, रियल। मिरर का याद है ना बच्चों, जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन में 2 चीजें होती है बच्चों, एक होते हैं उसका साइन, ठीक है ना, साइन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज इसकी उल्टी है कुछ इस तरह से और ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव। मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव। और इमेज की हाइट बहुत स्मॉल है 0.0001 और ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड, इट इज वेरी 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 लेस देन 1, एक से बहुत छोटा होगा वो। क्यों, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बहुत कम। और मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा, निगेटिव। व्हाई, बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। ओके, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नीचे का निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन अपना मिरर वाला, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो। हो गया,
हो गया, चलो ठीक है। अभी सर ये पॉइंट इमेज इन्वर्टेड कैसे थी बताऊंगा, मैं आखिरी में बताऊंगा, टेंशन मत लो। दिस इज केस 1, दिस इज ऑल अबाउट केस 1। अभी हम क्या करेंगे, केस सेकंड, ठीक है। मैग्निफिकेशन को यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर ले लेंगे हम चौथा पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओके। तो मैग्निफिकेशन का पहले हम यम का साइन देख लेंगे, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड देख लेंगे, ठीक है, हर केस के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी केस सेकंड, केस सेकंड, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पर, अब ऑब्जेक्ट कहां रखते, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1, सेम मिरर की तरह बच्चों, मिरर का जैसे था ना वैसे, बियॉन्ड 2f1, f1 के आगे, सॉरी 2f1 के आगे। तो फिर से वही प्रोसीजर, अब हम पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा लेंस है, इससे 3 सेंटीमीटर पर f1, फिर उससे आगे 3 सेंटीमीटर पर 2f1, ठीक है, फिर इधर 3 सेंटीमीटर पर f2, फिर उससे और 3 सेंटीमीटर पर 2f2, ठीक है, और ये लेंस हम मार्क कर लेंगे, डजंट मैटर, लेंस ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 से, स्केल से अच्छे से बनाओ आप, हाँ, इसे नाम दे देंगे हम a और b, एक बार मुझे कैमरा चेक करना पड़ेगा, a और b, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a दिख रहा है क्या बच्चों, a दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो रेज लेंगे, ठीक है। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू सेकंड फोकस, सेकंड फोकस से वो पास होएगा, ठीक है। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे हम, देखो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये जाते वक्त डेविएट होगा क्या, नहीं, सीधा पास हो जाएगा, सीधे ही पास हो जाएगा, ठीक है। ये एरोज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए की इमेज यहां बन गई बच्चों, इसको नाम दे देता हूं मैं ए डैश, ए डैश, ठीक है। अभी इससे क्या करता हूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये बन जाएगा बी डैश, क्या बन जाएगा, बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहां मिली, बिटवीन, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कैसी है, इमेज रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। रियल इमेज क्या होती है, मिरर का याद है ना, एक्चुअली रेज अगर मीट हो रहे होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज, छोटी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, छोटी है, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव, h1 कैसे होगी, पॉजिटिव, और h2 कैसे होगी, निगेटिव, h2 कैसे होगी, निगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, h2 डिवाइडेड बाय h1। तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज छोटी है ना, इमेज 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर समझो, तो इमेज छोटी है ना, अभी भी छोटी है, तो ये आ जाएगा 0.6, मतलब जो मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड है अभी भी लेस देन 1 है, मैग्नीट्यूड लेस देन 1, और उसका साइन कैसे है, निगेटिव, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर लो, ओके। सो दिस इज अबाउट केस सेकंड, ठीक है। अभी हम केस थर्ड ड्रॉ करेंगे, केस थर्ड, पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा था इंफिनिटी पर, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f2। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, एट 2f1। देख लो हमारी प्रोसीजर क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर जितनी नीचे भी उतनी, तो डायग्राम अट्रैक्टिव लगेगी। उस पे से फिर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर पे हमारा f1, फिर 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2f1, ठीक है। उसके बाद यहां से 3 सेंटीमीटर पे हमारा f2, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2f2, और कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम हम बना लेंगे। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी हम क्या, ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट 2f1, इसे हम नाम देंगे कुछ इस तरह से a b। तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज चाहिए, पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू फोकस, सबको पता है फोकस से पास होगा वो, और दूसरा रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे डेविएट नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम निकाल रहे हो बच्चों तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूं, तो ये
इसको ही आगे ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसकी इमेज बन गई यहां पर, और ये कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर अपलोड कर देंगे। तो ए की इमेज बन गई ए डैश, बी की उसको परपेंडिकुलर लेने के बाद बी डैश। मिरर के ही लॉजिक है सेम। तो आप अगर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है। हमने इन्फिनिटी पर रखा था, पॉइंट साइज थी, थोड़ा आगे लाया, फिर आगे सरक गई, इमेज बढ़ गई। अब कहां पे लाया, 2f1 पे इमेज कहां मिली, 2f2 पे। एट पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2, इमेज कहां मिली, 2f2। इमेज कैसी है, रियल, रियल कैसी है, रियल। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज रियल, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, सेम साइज, साइज कैसा है, सेम है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड h2 बाय h1, तो क्या 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 1। अभी साइन कैसे होगा, साइन SIGL, मैग्निफिकेशन का साइन कैसे होगा, h2 डिवाइडेड बाय h1, तो h2 ये कैसा है, निगेटिव है ना, निगेटिव इन्वर्टेड है। -10 डिवाइडेड बाय 10, -10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 10 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, निगेटिव। साइन कितना आ जाएगा, निगेटिव। तो मैग्नीट्यूड कितना है मैग्निफिकेशन का, 1, मतलब मैग्निफिकेशन हुआ क्या, नहीं, जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही है उसकी इमेज मिली। और साइन कैसा है, निगेटिव। अभी भी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट केस 3। पॉज करके अच्छे से ड्रॉ कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट केस 3। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, एट 2f1, इमेज कहां मिली, 2f2, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज मिली। अभी हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1 में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। सेम प्रोसीजर, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, अच्छे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो एक, ठीक है। यहां पर एक मार्क कर लो एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर कुछ इस तरह से, यहां से 3 सेंटीमीटर पर f1, फिर से 3 सेंटीमीटर पर 2f1, ठीक है। यहां से 3 सेंटीमीटर पर f2, फिर से 3 सेंटीमीटर पर 2f2, और ये हो जाएगी हमारी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट रखेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब इसकी इमेज बनानी है हमें, ये A हो गया, ये B हो गया। पहला रे कुछ इस तरह से पैरेलल है, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, सेकेंडरी फोकस। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सीधा पास हो जाएगा विदाउट डेविएशन। तो ए की इमेज यहां पर बन गई, उसे कहेंगे हम ए डैश। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसकी इमेज मिल गई बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब f1 और 2f1 के बीच में रखा तो इमेज कहां मिली, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के आगे आपको क्या मिली, इमेज। तो इमेज कैसी है बच्चों, अभी भी इमेज रियल है। क्यों रियल है, बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग और द इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और फर्स्ट टाइम हमें इमेज कैसी मिली, मैग्निफाइड, कैसे मिली, मैग्निफाइड इमेज कैसे मिली, मैग्निफाइड इमेज, बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, h2 डिवाइडेड बाय h1, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये 20 होगी तो ये 10 होगा, ये 20 तो ये 10, बड़ी होगी ना इमेज उससे, तो ये कैंसल, कितना आ जाएगा 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अभी भी साइन किस तरह होगा, h2 डिवाइडेड बाय h1, तो इमेज उल्टी है, निगेटिव होगी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अभी भी साइन क्या होगा, निगेटिव, इसका साइन क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो ये केस नंबर 4, पॉज करके अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिनिश, चलो ठीक है। तो अब हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट था बिटवीन f1 एंड 2f1। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली f1 पर रखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट f1 पे क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर से वही प्रोसीजर हमारी बार बार रिपीट हो रही है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पे हमारा f1, फिर से 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2f1, फिर से 3 सेंटीमीटर पे हमारा f2, और ये 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2f2। हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली f1 पर है। लेंस तो फॉर्मेलिटी है, बहुत ही थिन सी लेंस होती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब हमें चाहिए दो रेज चाहिए। एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस।
और दूसरा रे ले लेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला, ठीक है ना, ऑप्टिकल रे से पास होने वाला, ऑप्टिकल रे से जाने वाला रे डेविएट नहीं होता। अब एक चीज नोट कीजिए बच्चों, ये जो दो रेज है एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। वो कहां पर, इधर जाने के बाद बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर एट इंफिनिटी मीट होंगे। बहुत ही मैग्निफाइड इमेज मिलेगी, बहुत ही मैग्निफाइड, इंफिनिटी पर वो मिलेंगे। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इमेज कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। कैसी होगी इमेज, अभी भी इमेज होगी रियल, रियल है, इन्वर्टेड है ना, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ी, हाईली मैग्निफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज आपको मिल जाएगी एट इंफिनिटी, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड एक से बहुत ज्यादा होगी, एक से बहुत ज्यादा होगी। व्हाई, बिकॉज H2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन H1। ऑब्जेक्ट से जो हाइट है उसकी बहुत ज्यादा होगी। ये अगर आपका A होगा, ये B होगा, तो ये होगा आपका A डैश और ये होगा आपका B डैश, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और इसका साइन अभी भी क्या होगा, निगेटिव। व्हाई, बिकॉज हाइट अभी भी क्या है, निगेटिव, और इसकी हाइट क्या है, पॉजिटिव। इमेज की हाइट निगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गई अपनी लास्ट बट वन केस, ठीक है। पॉज करके अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिनिश, फिनिश, चलो ठीक है। अभी आ रही है हमारी लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और प्राइमरी फोकस के बीच में। सेम प्रोसीजर हमारी रिवाइज करेंगे हम, देख लो, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गई हमारी लेंस, ठीक है ना, लेंस, लेंस से 3 सेंटीमीटर पे हमारा F1, F1 से फिर 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2F1 उसका डबल, यहां पर हमारा F2, उससे और 3 सेंटीमीटर पे हमारा 2F2। ये हमने लेंस हमारा कंप्लीट कर लिया, लेंस कंप्लीट कर लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहां पर पुट किया, इसको हमने कहा A एंड B, ठीक है। दो रेस चाहिए हमें, पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू सेकेंडरी फोकस, और दूसरा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे डेविएट नहीं होता। अब एक चीज आप नोट करो बच्चों, दीज रेज आर डाइवर्जिंग। इसके पहले के रेज थे वो पैरेलल थे, पैरेलल रेज एटलीस्ट मीट एट इंफिनिटी, बट डाइवर्जिंग रेज डज नॉट मीट ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो कभी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब क्या करें सर, अब अगर इन्हें हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, इन रेस को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये होगा हमारे आंखों का धोखा, और इसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक इमेज मिलेगी उसकी। तो ए का ए डैश इमेज बन जाएगी, बी की बी डैश इमेज बन जाएगी, ओके। तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड में आपकी इमेज बन जाएगी। अब इमेज कैसी होगी, अब आपकी इमेज होगी इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अपसाइड डाउन, ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसी ही इमेज, ठीक है ना। और इन्वर्टेड क्या होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसी इमेज, उल्टी उसके, ठीक है ना। तो इरेक्ट, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड बड़ी है इमेज, मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, इरेक्ट इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल। अब पहली बार हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, व्हाई, बिकॉज H2 बाय H1। तो चीज नोट करो आप, ये भी अपवर्ड पॉजिटिव, ये भी अपवर्ड पॉजिटिव, तो H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो मैग्नीट्यूड होगी इसकी भी ग्रेटर देन 1 होगी, व्हाई, बिकॉज इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा आपको पहले केस में इमेज इन्वर्टेड क्यों थी, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट केस में जो पॉइंट इमेज मिल रही थी वो इन्वर्टेड क्यों थी। अभी 6 के 6 केस हम एक ही इमेज में एडजस्ट कर लेते हैं। देखो अभी हम, ये हो गया हमारा
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हम यहां पर बना लेते हैं लेंस को, ठीक है। 3 सेंटीमीटर से f1, 3 सेंटीमीटर से 2f1, ठीक है। और ये इंफिनिटी कुछ इस तरह से, यहां से 3 सेंटीमीटर पर f2, यहां से 2f2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हमारी लेंस बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर लेंस, चलेगा ना। चलो अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, रिवर्स। पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे, ठीक है। सारी केस हो चुकी है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, पहला रे इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा विदाउट डेविएशन। तो ये कैसे रेज है, डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट फ्रंट। उसको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से, तो यहां पर वो मिलेगा। अभी यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, डजंट मैटर, सेम साइड पे मिलेगा और वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी इसकी, इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। तो पहली वर्चुअल इमेज इसकी मिल गई। अभी हम इसको क्या करेंगे, f1 पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 पर। तो होगा क्या, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर में से जाने के बाद ये जो दोनों रेज है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर बहुत ही इनलार्ज इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। पहले हमने यहां पर रखा तो सीधी इमेज मिली, अब यहां पर फोकस पर रखा, थोड़ा आगे ले गए तो इंफिनिटी पर बहुत बड़ी इन्वर्टेड इमेज मिली। अब क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे, ठीक है ना। पहले यहां पर रखा, अब यहां पर रखा, अब यहां पर रखा। पहला रे सिंपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। दूसरा रे हम क्या करेंगे, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे डेविएट नहीं होता, तो इसकी इमेज यहां पर बन गई। और इसका अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो कुछ इस तरह से इमेज बन गई उसकी। इसे कह देंगे हम ए, इसे कह देंगे हम बी, इसे कह देंगे हम ए, इसे कह देंगे हम बी, इसे कह देंगे ए, इसे कह देंगे बी। इसे हम A1 B1, A2 B2, A3 B3। तो A1 B1 की इमेज यहां मिल गई, A1 डैश B1 डैश। A2 B2 की इमेज मिल गई एट इंफिनिटी, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं मैं इमेजिनरी, A2 डैश B2 डैश, इंफिनिटी पर बहुत ही इनलार्ज इमेज मिल गई। अभी इसे कहता हूं मैं A3 डैश B3 डैश। ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, जब यहां ऑब्जेक्ट था इमेजिनरी इमेज मिली, यहां ऑब्जेक्ट था तो इंफिनिटी पर बहुत बड़ी इमेज मिली, यहां ऑब्जेक्ट था अब इमेज छोटी हो गई, उधर से छोटी हो रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है लेकिन उधर से क्या हो गई, छोटी हो गई। अब क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट f1 पर 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, A4 B4, ठीक है ना। तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू फोकस। दूसरा रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पास अनडेविएटेड, अनडेविएटेड जाएगा वो, और कुछ इस तरह से यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी A4 डैश B4 डैश। जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज मिली, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज मिली। अब इसके बाद और दूर ले जाने पर क्या होगा, और दूर ले जाने पर क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर में से जाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहां पर इसकी इमेज मिलेगी, ठीक है। और फाइनली अगर ये इंफिनिटी पर होगा तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे, और ये पैरेलल रेज कहां पर मीट होंगे, इंफिनिटी पर मीट होंगे। तो इंफिनिटी पर मीट होंगे मतलब पहले तो सीधी इमेज मिली बड़ी, फिर उसके बाद इन्वर्टेड बहुत बड़ी इमेज मिली, अब इमेज छोटी हुई, फिर छोटी हुई, सेम साइज हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, अब इमेज छोटी होती जाएगी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, और यहां पर क्या हो गई, पॉइंट साइज हो गई, लेकिन होगी कैसे, इन्वर्टेड। तो इतना लंबा रामायण था बच्चों, समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, मेरा तो पूरा पसीना निकल गया यार, समझ में आ गया ना, ठीक है, समझना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा ही एक बढ़िया लेक्चर बनाएंगे कॉनकेव, सॉरी लेंस का, मिरर बार बार आ जा रहा है, वो बाय मिस्टेक आ रहा है, ज्यादा सीरियस मत लिया करो, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने एक मिस्टेक ये भी की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई थिंक ग्लास को हमने, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड,
डायमंड को 1.44 कह दिया, वो पढ़ाने की स्पीड में होगा। यहाँ वो अभी ऐसी चीजें नहीं बदलेंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ऑब्वियस है। एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि सर देर आर हाउ मेनी इंचेस इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं? तो आइंस्टाइन ने कहा आई डोंट नो। तो उस शख्स ने कहा सर यू आर आइंस्टाइन, यू आर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड यू डोंट नो हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 मीटर। तो उन्होंने जवाब दिया जो चीज एक बटन पे अवेलेबल हो या एक कागज पे लिखी हो, ऑब्वियस हो, वो चीजें याद रखने में क्या मजा है। तो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। जो ऑब्वियस सी चीजें है वो आप उसका टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी स्पीड में। अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस डायग्राम। इसकी इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको याद हो जाएगा। फोकस क्या एलोन इन्फिनिटिव, ऐसा अच्छे से आपको मेमोराइज मत करो। मेमोराइज करोगे क्या क्या मेमोराइज करोगे, बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद और 2 लेक्चर बनेंगे थ्योरी के और 3 बनेंगे न्यूमेरिकल के। तो इसके बाद ये सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।